जय जय राम, जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में हमें लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय फैमिली गेट टुगेदर संतों की शरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हम आज अपनी संस्कृति से गाढ़ प्रेम होना चाहिए और प्रार्थनाओं द्वारा मन का रूपांतरण की पुस्तक का ये चर्चा करेंगे। या कहिए जी, कहाँ कहाँ पर हैं सब? हम लोगों ने ऑरेंज बुक से सेकंड चैप्टर किया है। अच्छा, आपके साथ कौन है? और कनिश। तनिष कनिश। है? ओ गुड, वेरी नाइस। कर लिया दूसरा चैप्टर? हाँ जी, कर लिया है। तनिष, कोई क्वेश्चन? नहीं आंटी जी। तो क्या कर रहे हो प्रैक्टिस आजकल? आंटी जी, पिछली बार की तो यही प्रैक्टिस थी कि हम हर चीज में प्रभु को प्राथमिकता देंगे। अच्छा, तो फिर कैसे दी प्राथमिकता प्रभु को? आंटी जी, जैसे ही सुबह उठते थे तो अ, हाथ जोड़ के वो वो करते थे, प्रेयर प्रेयर करते थे। प्रेयर करते हो घर में? उठते ही मम्मा उठाते हैं? हाँ जी आंटी जी, जब स्कूल जाना होता है तब मम्मी उठाते हैं, और जब छुट्टी होती है तब खुद खुद ही उठ जाते हैं। खुद उठ जाते हैं, हाँ ठीक है। तो कितने बजे जाते हो स्कूल? आंटी जी, अभी तो 8 बजे का है स्कूल, तो 7:30 पे आ जाते हैं ऑटो। अच्छा अच्छा, ऑटो पे जाते हैं, ठीक है ठीक है। और फिर प्रैक्टिस करनी शुरू की? कोई कपड़े, अपने कपड़े खुद से धो लेते हो? अंडरगारमेंट्स हाँ जी आंटी जी। खुद धोते हो कि मम्मी धोती है? आंटी जी खुद धोते हैं। खुद धोते हो और बिस्तर बना के जाते हो कि नहीं? 7:30 आ जाता ऑटो। आंटी जी, अभी 2-3 दिन से तो मैं ही बना रहा हूँ। बिस्तर हाँ जी आंटी। बना लेते हो? रजाइयाँ बंद हो गई? आंटी जी, अभी तो है रजाइयाँ। अभी हैं रजाइयाँ? हाँ अभी हैं। पर आप तो स्ट्रांग हो। कौन सी क्लास में हो? आंटी जी, 8th में हो गया, अभी पेपर चल रहे हैं बस। अभी चल रहे हैं, पर अभी 8th में हो जाओगे अभी कुछ दिनों बाद? नहीं आंटी जी, 9th में हो जाऊंगा। 9th में हो जाओगे? बाप रे, क्या बात है! अच्छा अच्छा, वेरी नाइस। सो अब तो बिग बॉय है, हाँ बिल्कुल। हाँ, ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग अ यंग मैन। वेरी नाइस, बहुत ही सुंदर। तो फिर तो बिस्तर खुद बना लेते हो। और रसोई में क्या करते हो कानिश? देखो मनीषा जी रस हंस दी जोर की। अब कानिश के ऊपर अम्मा जी हैं और मम्मी हैं, और फिर कानिश घुस सके किचन में, बड़ा बड़े बड़े गुफाएं लांगनी है। हाँ कानिश। हाँ, वो आंटी हंस जी, दी का मुझे आंसर मिल गया है। बोलो तो। रसोई में तो आंटी जी कुछ ही नहीं आता बनाना। ओ, ओ, हम्म, तो फिर क्या बनाना सीखोगे? आंटी जी, मेन तो चाय ही होती है। अच्छा, मेन चाय होती है? चाय, अच्छा, तो मतलब खूब लगी रहती है मम्मी दिन भर, फिर चाय बनाना, फिर चाय बनाना। अच्छा चल, चाय पी लेते हैं। अच्छा, एक और कप बना के लाना। तो मम्मी तो नॉन स्टॉप बिजी है। चलो ठीक है, तो चाय से ही शुरू कर लेते हैं। लेकिन भोजन भी चाहिए, कुछ ना कुछ खाने को भी मन करेगा। अब मम्मी की तो वेट नहीं करेंगे, मम्मा बनाओ कुछ, भूख लगी है। बोलो तो। हाँ जी आंटी। हाँ, तो क्या बना सकते हो?
आंटी जी बनाने को तो बस सैंडविच ही बना सकते हैं, क्योंकि उसका घोल तो बना ही होता है ब्रेड में डाल के, बस उसमें इलेक्ट्रिक उसमें ही रखना होता है। बस चलो, ये तो पता तो है प्रोसीजर, तो ठीक है। अब आप क्या करेंगे? अब आपकी ये प्रैक्टिस, ये तो आजीवन ही रहेगी। ये वाली प्रैक्टिस, जिस तरह हमने, आपको पता है मैंने कहीं और भी सुना, उन्होंने भी ये अपनाया है कि भाई अपने आप को हेल्दी रखने के लिए टीवी और मोबाइल के साथ खाना नहीं खाना। मैंने कहा क्या बात है! हाँ, सोशल मीडिया पर जब हम ऐसे अब बीजारोपण करते हैं, मुझे कल ऐसे ही वो हेल्दी टिप्स दे रहे थे। सबसे पहले टीवी और व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के साथ बंद करके अपना भोजन करना, वन ऑफ द हेल्दी टिप्स। राइट, सो कितनी सुंदर बात है। हमें पता भी नहीं चल रहा होता कि सूक्ष्म रूप में कैसे दिव्यता ये चीज़ें का हमें भी पार्ट उसका बनाया होता है, और भी ऐसे लोग कर रहे होते हैं। बहुत अच्छा हो गया। तो अब हमारा ये प्रैक्टिस, ये सबके प्लानर्स में रहेगी प्रैक्टिस, कि हमने क्या बनाना सीखा और हम क्या बनाते हैं हफ्ते में। ठीक है, तो अब चाय तो आप सीख लो सबसे पहले, क्योंकि आपकी तो हाई डिमांड है चाय की। राइट, और अब आपकी एग्जाम्स के बीच में छुट्टियां भी होती हैं, बहुत सारा टाइम होता है, तो मम्मी को एक टाइम की चाय की थोड़ी छुट्टी दे दो। राइट, है ना, ड्यूटी ले लो भाई घर में। मम्मा इस समय की चाय अब मैं बनाया करूंगा। राइट, अब आपकी छुट्टी इस टाइम की। तो मम्मा क्या कहेगी, अम्मा जी भी कहेंगे, अरे अरे नहीं 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 नहीं, तू बाहर बैठ, बाहर बैठ, कचरा मत डालना, हमसे कचरा नहीं साफ कर। बोलो नहीं, चाय बनाने के साथ मैंने ये भी सीखना है कि उसे साफ कैसे करूं। बोलो पूरा पैकेज लूंगा, सिर्फ चाय नहीं बनाऊंगा, उसे साफ कैसे रखते हैं, कहाँ आप डालती हो पत्ती, कैसे आप मांज के रखती हो, पूरा का पूरा पैकेज लूंगा, पूरा आधा काम नहीं करूंगा। राइट, ऐसे करना है। क्योंकि अगर आपने किसी की हेल्प करनी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप डबल द काम उनको दे जाओ और फिर अकड़ मारो कि भाई हमने आज काम किया। राइट। राइट। और वो बेचारा 2 दिन लगा रहे साफ करने के लिए, क्या मार के गए। सो इसलिए बोलो पूरा पैकेज सीखूंगा कि भाई वैसे आप पहले हैं बच्चे जिससे मुझे ये आंसर मिला है। या मैं तो मुकुट पहन के घूम रही थी। आप पहले बच्चे हैं, हम लोगों ने लिख दिया था कि ये प्रैक्टिस होगी पर एडल्ट्स, अब हम भूल जाते हैं। पर हमें सारे जितने बच्चे मुझसे आते हैं वो ये कर रहे हैं, ये करते हैं। तो आपने संस्कृति वाली बुक नहीं ज्वाइन की है ना? आपको उसमें डाला था, आपके घर सत्संग होता है ना? हाँ, आपको उसमें आना आं- चाहिए था। आंटी देखा जी नहीं। संस्कृत वाली कौन सी? जो अपनी श्री राम शरणम की संस्कृति से गाढ़ प्रेम। हाँ, तभी आप चूक गए ना, नहीं तो आप पहले से ही ब्रेड सैंडविच बना लेते। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, सही है। ठीक है जी, बढ़िया बढ़िया। तो ये हमारा, हम अब ये बिल्कुल कंपल्सरी करते हैं कि नहीं, मेल चिल्ड्रन को इस तरह का ये चीज़ आना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। राइट, बिल्कुल। अक्षता को आता है, इसलिए मैंने अक्षता से पूछा नहीं। पर हमारे जो मेल चिल्ड्रन है वो हाई अलर्ट पर है। हम हाई अलर्ट पे हैं, उन बेचारों, वो बेचारे निग्लेक्टेड हो जाते हैं इन चीज़ों से। तो हमने कहा नहीं, हमें विशेष ध्यान देना है अपने मेल चिल्ड्रन का। राइट, उनको टेक फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, और उनका उनका पूरा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों में। या बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। सो सो और क्या क्या आप, आपके घर सत्संग होता है? राइट, बताइए ज़रा, आपके सत्संग की क्या संस्कृति है, और वो जो संस्कृति है वो महाराज जो सिखा रहे हैं उस संस्कृति से कैसे मैच करती है? मेरा प्रश्न समझ आया? आंटी जी की भाई सत्संग हम कैसे करते हैं? आ, हाँ, सत्संग में दो चीजें, एक तो हम जो ये संस्कृति आप पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं,
वो चीज़ कैसे आती है आपके सत्संग में, कैसे देखी जा सकती है आपके सत्संग में। और फिर ऑफ कोर्स जो सत्संग की अपनी संस्कृति होती है, जैसे हमारे महाराज के जो सत्संग होता है वो अपना उसकी अपनी एक आभा होती है, अपनी संस्कृति होती है, जो कि बाकी कीर्तनों से अलग होती है। आपने बाकी कीर्तन देखे में हाँ जी आंटी जी। देखे होंगे, वेरी नाइस। सो चलो यहीं से शुरू करते हैं। तो स्वामी जी महाराज का जो सत्संग होता है और जो आपने बाकी कीर्तन या सत्संग देखे हैं, उनमें आपको क्या क्या चीजें डिफरेंट लगती हैं? आंटी जी, एक तो सारे बोलते रहते हैं, बीच बीच में कोई किसी से बोल लेता है, कोई किसी से बोल लेता है, कोई किसी से फोन पे बात कर लेता है। लेकिन स्वामी जी महाराज के सत्संग में कोई फोन नहीं चला सकता, ना कोई बात कर सकता है। जो चल रहा है, मतलब जैसे श्री अमृतवाणी जी का पाठ चल रहा है, तो वो सिर्फ श्री अमृतवाणी जी का पाठ कर सकता है, मतलब कोई बीच में बोलना अलाउड नहीं है सत्संग में। बिल्कुल, तो आपके ये बिल्कुल अच्छे से फॉलो होता है। हाँ जी आंटी जी। आंटी जी, बिल्कुल। बीच में तो कोई नहीं बोलता, लेकिन आते हुए सारे थोड़ा थोड़ा बोलते हैं। आते हुए अभी बोलते हैं, ठीक है, वो इकट्ठे आ रहे होते हैं, महिलाएं हाँ जी आंटी जी। इकट्ठे आ रही होती हैं, राइट राइट, बिल्कुल। पर आपने नोटिस किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे नोटिस करते हैं ये चीजें, राइट। ये एडल्ट्स को देखना चाहिए। और यूं ही नहीं महाराज यहाँ पे लेके आते, क्योंकि अब ये बच्चे जो 5th क्लास से थे, अब 9th में जा रहे हैं, अब यूथ बनने जा रहे हैं हमारे सत्संग के, राइट। और कुछ समय में सत्संग के यंग मैन बनेंगे, यंग गर्ल्स बनेंगी जो सत्संग में जा रही हैं। तो ये बच्चे किस तरह से कॉन्डक्ट करते हैं, इन्हें महाराज ने बचपन से सिखाया है। ये बचपन से महाराज के नियम, स्वामी जी महाराज के नियम सीख के आ रहे हैं। जो स्वामी जी महाराज को सत्संगों के नियम पसंद हैं वो सीख के आ रहे हैं, अपने मनगढ़ंत नियम नहीं, राइट। जो कि हमारे शास्त्र और जो हमारी संस्था है उसमें जो पालन होता है उसके नियम। बहुत सुंदर। और क्या डिफरेंस देखा बेटा आपने बाकी सत्संगों से और हमारे सत्संग में? आंटी, एक डिफरेंस ये होता है कि कीर्तन वगैरह में खाने का चलता रहता है साइड में, कि कीर्तन हो रहा है और फिर वहां पे वो फूड भी सर्व करते हैं। और हमारे जो स्वामी जी का सत्संग होता है वहां पे ऐसा नहीं होता है। आ ये वेरी नाइस। तो आप बाहर जाते देखते हैं कि साइड में कीर्तन चल रहा है, साइड में फूड चल रहा है। एक्सेलेंट, वेरी नाइस। पर यहाँ पे ये नहीं होता। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। तो कानिश, अब आप बताइए, आप ये पुस्तक कर रहे हैं, ये जो चीज है कि भाई साइड में भोजन चल रहा है, साइड में कीर्तन चल रहा है, ये हमारी संस्कृति जो हमारे शास्त्र हैं उससे कैसे अलग चीज है कि भी भोजन भी चल रहा है और सत्संग भी चल रहा है, सो कॉल्ड, और हमारी संस्कृति जो हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें उसमें और इसमें क्या चीज बहुत मिसिंग है, बताइए। आंटी जी, जैसे कई कई लोग फिर कि भाई अ, खाना वगैरह के लिए भी आ जाते हैं, सिर्फ कि भाई खाना मिलेगा, और उनका फिर ध्यान सत्संग में भी कम ही होता है। तो बस हमारे सत्संग में। सत्संग में सत्संग का प्रयोजन क्या है? हम जो सत्संग, जो स्वामी जी महाराज का सत्संग है, तो स्वामी जी महाराज का क्या उद्देश्य है इस सत्संग से? आंटी जी, फिर वो एक ही जगह पे ध्यान रहता है ना, सत्संग का। सत्संग में ही रहता है फिर वो ध्यान सारा। सत्संग में ही रहता है धन। और सत्संग में किसको हम प्राथमिकता देते हैं? आपने क्या पढ़ा? हमारे शास्त्र, हमारी संस्कृति में किस चीज को प्राथमिकता देते हैं? आंटी जी, प्रभु को। प्रभु को। बिल्कुल, एग्जैक्टली राइट। तो स्वामी जी महाराज, ये जो हमने प्राथमिकताएं ली हैं, ये स्वामी जी महाराज के ग्रंथों से है, भक्ति प्रकाश जी के एक चैप्टर से, राइट। सो जब स्वामी जी महाराज इस चीज को प्रभु को प्राथमिकता, हमारा शास्त्र बोलता है, कल्चर बोलता है, उसको एक ढंग होता है उसका, राइट, कि हम प्रभु को किससे, और आपने बहुत सुंदर बोला कि हमारा ध्यान एक ही तरफ होता है, होना चाहिए, या। सो अगर हम केवल सत्संग के लिए आए हैं, तो उसके लिए आपको क्या लगता है, क्या सत्संग के लिए रेडी होना पड़ता है या ऐसे ही आ जाओ? क्या क्या उसके लिए हल्की सी मेंटली कोई तैयारी करनी पड़ती है या ऐसे ही आ जाओ? कैसे आना चाहिए सत्संग में?
आंटी जी मेंटली तो तैयारी तो नहीं करनी पड़ती। नहीं करनी पड़ती। अच्छा, तो अब आपको लगता है कि सिर्फ वो जो कमरा है उसे ठीक करना पड़ता है, उसे सजाना पड़ता है, वो सेट करना पड़ता है सत्संग के लिए। हाँ जी आंटी। आपको क्या लगता है ये जो महिलाएं चल के आ रही होती हैं, तो ये आपने जैसे कहा कि तैयारी नहीं करनी पड़ती, तो डेफिनेटली ये जो महिलाएं बातें करती आ रही होती हैं, तो इसका मतलब इन्होंने सत्संग के लिए कोई तैयारी नहीं की, है ना? नहीं हाँ की ना जी आंटी। तैयारी। राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बातें करके करके महिलाएं आ रही होती हैं, वो तैयारी नहीं करती। तो आपको कैसा लगता है कि वो जो 2 मिनट का वृद्धि आस्तिक में ध्यान होता है, या उसके बाद महाराज श्री प्रवचन देते हैं, उनका मन कैसा चल रहा होता होगा? आंटी जी बस वो या तो उनका काम में होगा ध्यान, या फिर कि भाई घर जाके ये काम करने आए, ऐसे ही होएगा। ऐसे ही लगता है आपको होगा। तो अब आपको क्या लगता है, जो आपने स्टेटमेंट दी थी कि मेंटली अपने आप को सत्संग के लिए प्रिपेयर करना होता है या नहीं होता, तो अब आप आज फिर से वो कहेंगे कि मेंटली प्रिपेयर करना होता है अपने आप को कि नहीं आंटी जी करना ही होता है। करना होता है? वेरी नाइस, बिल्कुल सही बात है। सो अपने आप को सत्संग के लिए जा रहे हैं, मतलब कि जो हमारी प्रमुखता है, जो हम शास्त्र कहते हैं कि हम सत्संग जा रहे हैं, तो मतलब प्रभु के लिए जा रहे हैं, प्रभु को प्राथमिकता देने के लिए जा रहे हैं। पर प्रभु पे चित्त लगाना इतना आसान नहीं होता कि भी आप बैठ जाओ और अमृतवाणी जी कर लो। अगर आप उनके वीडियो कैमरा से उनका मन देखो, वो अमृतवाणी जी करते हुए भी ना जाने क्या क्या सोच रहे होते होंगे। या बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। और फिर उसके बाद फिर ताकि वहाँ जो पर्पस है, उद्देश्य याद होना चाहिए कि हम सत्संग जा रहे हैं। टाइम पास तो है ही, सोशल इवेंट तो है ही कि हम इकट्ठे बैठ के कर रहे हैं, पर उसका गहन वो भी है कि हम परमेश्वर से एक होने जा रहे हैं उस 1 घंटे में, तो उसकी तैयारी आवश्यक होती है। बहुत ही सुंदर, थैंक यू सो मच। सो इस तरह से हम जब ये पुस्तकें पढ़ते हैं, और ये केवल पढ़ने के लिए नहीं है, बहुत सुंदर मैंने आज पढ़ा कि listening and reading is just not enough. How you are comprehending it, आपको उसमें से समझ क्या आ रहा है, आप उसमें से ले क्या रहे हो, दैट इज द रियल थिंग। क्योंकि अगर आपको उसमें से आपने लिया, और फिर नेक्स्ट स्टेप, वो जो और भी बड़ा स्टेप है कि आप उसे प्रैक्टिस करते हैं या जीवन में उतारते हैं, सो इट इज इवन लिसनिंग एंड रीडिंग का भी नेक्स्ट स्टेप है, जो कि कॉम्प्रिहेंड करना है। और वो कॉम्प्रिहेंड तभी हो सकेगा अगर हम सत्संग के लिए तैयारी करके आएंगे, राइट? हर चीज की तैयारी, मेंटल तैयारी बहुत जरूरत है सत्संग के लिए। क्यों? हफ्ता भर जो किया है, दिन भर जो किया है, या वो सारा शांति के क्षेत्र में सारा का सारा बाहर आ जाता है। चल, इसको चैन मिल रहा है, आ जाओ बाहर सारे के सारे। हाँ, इस तरह से। राम राम साइशा, कैसे हैं? राम राम आंटी जी, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? बढ़िया, थैंक यू बेटा। एग्जाम्स हो गए, चल रहे? क्या हो गया? क्या हो गया? आंटी जी 3 हो गए और अभी परसों है और फिर लास्ट है। ओह, तो कौन सी क्लास में हो जाओगे? आंटी जी 8th में। वाओ, देखा, अमेजिंग, वेरी नाइस। कहिए, आप कौन सी बुक पे हैं साइशा? आंटी जी प्रार्थना द्वारा मन का रूपांतरण। बढ़िया। बढ़िया। अक्षता भी वहीं पे अक्षता है? भी वहीं पे? हाँ जी आंटी। गुड। चलिए, वे शुरू करते हैं। कहाँ पहुंचे, कौन से चैप्टर पे पहुंचे? आंटी 14th चैप्टर। 14 चैप्टर, दोनों? साइशा आप भी? वाओ। भय व असुरक्षा के निवारण हेतु प्रार्थना। और उसके नीचे कोट कौन सा आया है? क्या बात है! शरणागत जन जानकर मंगल करिए दान, नमो नमः जय राम हो मंगल दया निधान।
बिल्कुल बिल्कुल। कोई क्वेश्चन इस चैप्टर से? बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये वाला। भय और असुरक्षा, इनसिक्योरिटीज रहनी और डर लगना। पूछिए कोई क्वेश्चन। राम राम जी की। इसी चैप्टर से क्वेश्चन किया था बच्चों ने कि हम्म हमें वैसे तो भय नहीं लगता है, हम्म लेकिन किसी अपने नियर एंड डियर के जाने का भय रहता है। तो हम्म आज आप बच्चों को यहीं पर और अच्छे से क्लियरिटी कर। उसके बाद हमने आज ही किया था बैठक है। एक्चुअली। ये हाँ, हमने हमें किया मौका था। मिला था बच्चों के जी। साथ बैठने का। और फिर हमने ये वाला टॉपिक आया था, डर लगता है। देखिए, हर को डर लगता है। एडल्ट हो, छोटा बच्चा हो, हर को डर लगता है। वो छोटा सा बेबी देखा है? छोटे सा बेबी जो जो गोदी में बेबी होता है, अब उसके पापा मम्मा चाचू मामा आएंगे, अब खेलते हैं उसके साथ। और क्या करते हैं? बुर्र ऊपर फेंका। देखने वाले डरते हैं। वो क्या करता है? वो तो पहले आंखें खोल के फाड़ेगा, ये हो क्या रहा है। फिर अगर उसने गिड़ 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 करके हंसना है तो उसे बड़ा मजा आना है। उसे डर नहीं लगता। आकाश में फेंक दिया, क्यों? क्योंकि उसे उसे कहीं ना कहीं वो बेबी है, जबकि वो और चीजों से नहीं पता, लेकिन उसे शायद पता है कि वो नीचे आके हाथ में जाएगा। हाँ, शायद फर्स्ट एक्सपीरियंस उसे डर का हो कि ओ ऊपर छोड़ दिया, अब क्या, है ना। लेकिन फिर से अब उसको फिर से होता है। फिर जो दूसरी टाइम होता है, फिर तो सवाल ही नहीं उसे डर लगे। फिर उसे बड़ा मजा आना है उसी की गोदी में जाने की, फिर से करो। या सो ये चीज महाराज बहुत सुंदर एक्सप्लेन करते हैं कि छोटा सा शिशु। लेकिन हम जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हमारा क्या बढ़ता जाता है? जैसे हम बड़े होते हैं, क्या क्या बढ़ता जाता है? एक चीज एक चीज। आंटी जी डर। डर बढ़ता है ना। डर किसके कारण? क्या है अंदर जो डर रहा है? विश्वास की कमी थी। मन, ईगो, राइट। ईगो, ईगो बढ़ रही होती है ना। वो छोटे से शिशु में ईगो नहीं है ना, मैं नहीं है ना उसमें, मैं का एहसास नहीं है ना छोटे से बेबी में। उसमें मैं का एहसास नहीं है। अच्छा, जो लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं, उनमें जो बेबी होता है उनका क्या हाल होता है? सुपर मस्त, राइट। भूख लगेगी, पता है अपने आप मामा जो लेडी है वो खाएंगी, मेरे तक फूड पहुंच जाएगा, वहां तो चिल्लाना भी नहीं पड़ता। क्या बात है, राइट। और जो बॉर्न हो जाता है बेबी, वो चिल्लाता है, वो चिल्लाएगा। कहीं ना कहीं पेन हो रही है, चिल्लाएगा। कहीं ना दर्द हो रही है, चिल्लाएगा। और अगर पॉटी कर दी भी है और कोई उसे उठा नहीं रहा, चिल्लाएगा। नहीं, वो सिग्नल देगा। लेकिन वो जो 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 प्रेग्नेंट होती है लेडी, उसके अंदर जो बेबी होता है, उसे तो वो तो मस्त होता है। उसे वो किसी चीज के लिए चिल्लाता भी नहीं। उसे पता है मुझे अपने आप मेरा सारा सिस्टम बड़े अच्छे से चल जाना है। या सो इसलिए इसलिए तो यहाँ पे हमारी चॉइस आ जाती है। अब हम सोचते हैं ना, हमारा इंटेलेक्ट ग्रो कर रहा है, हमारा जैसे जैसे हम ग्रो करेंगे हमारे डिसीजंस ग्रो करेंगे। और देखिए 25 ईयर्स तक ब्रेन ग्रो करता रहता है, राइट। 25 ईयर्स तक। सो फीमेल्स में कोई पार्ट ऑफ द ब्रेन ग्रो पहले करता है, मेल्स में कई पार्ट धीरे ग्रो करते हैं, राइट। लेकिन सबके मेल एंड फीमेल 25 ईयर्स तक ग्रो करते हैं। जो डिसीजन मेकिंग होता है वो वो लेट ग्रो करता है, वो प्रोसेस से ग्रो करता है। ओहो, मेरे सारे डिसीजन ऐसे ही जाते हैं, मैं ठीक डिसाइड नहीं कर पाती, क्योंकि ब्रेन ग्रो कर रहा है, राइट। अपने आप को बताना होता है, उसमें प्रैक्टिस से होता है, चॉइसेस से होता है। जितना अपने ब्रेन को चलाएंगे। अब देखो, ये खा ले, ये खा ले, ये पहन ले, ये पहन ले, सब कुछ मम्मा कर रही है। हाँ, ये प्लानिंग मैंने कर दी, आज ये पढ़ना है, आज ये करना है, तो क्या हो रहा है? ब्रेन ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हो रही। क्यों? वहाँ डिसीजन मेकिंग नहीं हो रही।
कि मुझे ऐसे प्लान करना है, ओ मेरा ये प्लान रह गया, मैंने इसमें मेहनत करी है, नो नहीं मैंने फिगर आउट करना है। तो इन चीज़ों में कई बार गर्ल्स ज़्यादा तेज चल जाती हैं, जबकि बॉयज़ को बताएं, तभी हम बॉयज़ पे फोकस, हमारी अटेंशन है, हम करते हैं जितने भी प्रभु भेजते हैं कि उन हर चीज़ उनको भी पता चले, राइट, ताकि वे भी उनकी ग्रोथ भी, ब्रेन की ग्रोथ बिल्कुल हेल्दी वे से और होलसम हो सके। या तो इसलिए डर और सुरक्षा में फिर आता है अहम ग्रो करता है सबका। उसने मुझे ऐसे क्यों कहा, समझता क्या है, मैंने बात नहीं करनी है, ये जो चीजें होती है छोटे बेबीज में नहीं होती, ये छोटे बेबीज में नहीं होती। कहाँ हम गड़बड़ कर रहे होते हैं, वो छोटे से बेबी को देख लो, उसको नहीं फर्क पड़ेगा कि अभी गुस्सा किया, अभी फिर वो कहेगा मुझे खाना दो, लाइक दैट। सो ईगो ग्रो कर रही होती है, और ईगो के साथ पावर, ईगो के जो जो उसके गुण होते हैं, टू बी इन पावर, टू बी इन कंट्रोल, ये सब ईगो के वो चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पर फिर हमें हमारा डर जो होता है, जब इतनी ज़्यादा नई क्योंकि ग्रोथ हो रही है, एडोलेसेंट है ना ये एज, तो कहीं ना कहीं पावर भी चाहिए, कहीं ना कहीं दिखता भी है पावर नहीं है कहीं कहीं कंट्रोल में चाहिए, कहीं कहीं दिखता है कि कंट्रोल में नहीं है, राइट, ये चीज़ें चल रही होती हैं। तो इसलिए ये जो रास्ता है, ये बहुत बहुत सिक्योर्ड रास्ता है यहाँ पे, कि भी हमें पता है, हमें दिख रहा है, क्योंकि आप प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आपको दिखेगा बहुत चीज़ें कि ओ ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये मैं संभाल नहीं सकती, या मेरे मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन कोई तो है बस की बात, राइट। तो यहाँ पे जैसे कोट टॉपिक के नीचे ही लिखा है शरणागत, तो वहाँ पे भी किसी को अपना कंट्रोल देना बहुत बड़ी बात है, इजी नहीं है शरणागति, या बिल्कुल इजी नहीं है, क्योंकि शरणागति के लिए अपने ड्यूटीज पूरी करनी होती हैं। ये है मतलब कि अगर आप पढ़ रहे हैं, तो वो आपको पढ़ना टोटल 100% ज़रूरी है। अब आप पढ़ रहे हैं और 50% टाइम आपका फ़ोन में जा रहा है, क्योंकि आपने फ़ोन रखा हुआ है, स्क्रॉल कर रहे हैं, फिर पढ़ लिया, बैठे तो वे हैं आप कितनी देर से, लेकिन आपका इक्वल चल रहा है, तो वहां पे फिर कर्मयोग पूरा नहीं हो रहा, या इसलिए शरणागति के लिए कि परमेश्वर है, यू जस्ट कीप डूइंग इट, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है, राइट। साइशा लीजिए, और किस चीज़ का भय लगता है, यहाँ पे आते हैं, भय बोल रहे हैं ना अपने, जैसे हम ग्रो करते हैं डर लगता है, किस चीज़ का बताइए, अनम्यूट कीजिए। आंटी जी जैसे एग्जाम्स आती है कभी कभी, उसका अगर मतलब सब पढ़ा हो बट फिर भी एंड टाइम पे एंड टाइम पे होता है, पेपर नहीं आएगा तो इस तरह से, या अगर कि मतलब टेस्ट है वैसे ही लगते हैं बस। जिस टेस्ट के नाम से लगता है। हाँ असाइनमेंट मतलब बस स्कूल में तो मेनली एग्जाम और इसीलिए, और कभी कभी जैसे अगर मतलब एक कमरे मतलब अगर ऐसे छत पे है, तो फिर अगर रात को तो ऐसे कोई जाते नहीं, तो फिर अगर कोई कुछ भी काम हो जाए, मतलब कपड़े लेने हैं या बारिश आ रही है या ऐसे, तब थोड़ा थोड़ा डर लगता है। फिर होता है कि भाई को भेज दो ऊपर मेरे साथ। हाँ, तो यहाँ पर हमने फिर जब शरणागत का कोट किया, तो फिर आपने कैसे प्रैक्टिस किया उसे, कर पाए थे? आंटी जी थोड़ा थोड़ा सा मतलब कोशिश करी थी। कैसे, आपके लिए शरणागत का क्या मतलब है, क्या समझे थे शरणागत? जैसे मतलब अगर जैसे ऊपर जा भी रहे थे और ये नहीं भी आ रहा था, पढ़ाई कर रहा था, तो फिर ऐसे मम्मा बोलती थी कि राम राम बोल के ऊपर चले जाए, फिर डर भी नहीं लगा था थोड़ा थोड़ा कि
मतलब कि वो हो जाता है ना कि राम जी मेरे साथ जा रहे हैं। हम्म, ये अच्छा है कि राम राम बोल एक चीज है, लेकिन राम जी मेरे साथ जा रहे हैं, ये एक चीज है। बिल्कुल, राम जी मेरे साथ हर समय है, राइट। जैसे वो छोटा बेबी प्रेग्नेंट मम्मी के वूम में होता है, वूम में होता है ना, बन रहा है अभी, बढ़ रहा है अभी, और कई महीने तक रहना उसे, सिक्योर्ड है ना, हर तरफ से, आजू बाजू से, हर तरफ से, एक एक बबल के अंदर होता है ना, फोटो देखी हुई है। तो इसलिए फिर वो सिक्योर्ड है, बबल के अंदर है, उसी तरह हम होते हैं। जब हम जब हम ये कहते हैं अच्छा ऊपर जाना है अब, ओके, चैलेंजिंग टास्क, मुझे भी ऐसे होता है, मिस महाजन प्लीज काइंडली कम टू द मेन ऑफिस, चलो भाई, 100 चीजें, क्या कर दिया, क्या गड़बड़ कर दी। फिर मेरा स्टूडेंट होगा, मिस महाजन, और फिर मैं बोलूंगी ऐसे, आई डोंट लाइक गोइंग देयर। मैं कहती हूँ अरे चल तो सही, देख तो ले है क्या। कोई बात नहीं, चल चल चल, देख लेंगे जो भी होगा। अगर गड़बड़ होगी तो सॉरी बोल देंगे, या कुछ और होगा तो देख लेंगे, राइट। तो इस तरह से फिर हम सबको होता है, राइट। ये क्या आ गया, ये क्या नोटिस कर दिया, ये क्यों आवाज दे दी, लो जी मिस महाजन चलो। ये नहीं कि कुछ भी नहीं होगा उसका, राइट, इस चीज का। लेकिन या तो इसलिए ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये चीज इनग्रेव होनी कि जब मैं राम ले रही हूँ तो प्रभु मेरे साथ है ही है। वो आते हैं बेटा, उनकी उनका क्योंकि वो सूक्ष्म में है, तो जैसे उनको या जैसे आपने अभी मम्मा बोल रही है या बोलेंगी साइशा, तो आप ही जाओगे, भाई नहीं जाएगा भाग के, राइट। ये तो सही बात है ना, साइशा को बुलाएंगे तो साइशा ही जाएगी ना, बोल क्यों नहीं रही है, हाँ हाँ आई, राइट। इसी तरह से ना, अगर एक बार आवाज दी है, साइशा ने रिस्पॉन्ड नहीं किया है, तो दूसरी बार आवाज आएगी, फिर साइशा रिस्पॉन्ड करेगी, हाँ हाँ आई आई आई। उसी तरह अगर प्रभु को बोलते हैं, जैसे ही बोला कि राम नाम मैं ले रही हूँ और इस नाम में प्रभु मेरे साथ है, क्योंकि प्रभु के लिए कहीं मंदिर में थोड़ा ना जाना है, प्रभु तो अपने नाम में ही है, ये साथ में बैठ के कौन तंग कर रहा है। जैसे उसका नाम लिया ना, वैसे ही वो भागा भागा कमरे में आ गया। ठीक है, उसे लगा कि मेरी क्या बात की है, मैं उसे पकड़ूं जरा, क्या बात किया है मेरे बारे में, हाँ। तो इसी तरह से, सेम तरह से, जैसे ही प्रभु का नाम लेते हैं और हम बिलीव करते हैं कि प्रभु अपने नाम में है, प्रभु का नाम उनका धाम है। लोग बहुत सारे धाम लोग जा रहे हैं, अच्छी बात भी है, घूमने जाएं तो अच्छा है, लेकिन प्रभु का नाम उनका धाम है, ही लिव्स देयर, इज ऑलवेज देयर। तो जैसे आपने नाम लिया, अगर आपको टोटल बिलीफ है कि प्रभु ने सुना है, क्योंकि वो तो उनके अपने नाम में है, तो वो क्या होता है बेटा कि उनकी जो वाइब्रेशन, वो अपना जो उनका ऑरा होता है, जब बुलाते हैं तो वो हमारे बिल्कुल अराउंड हो जाता है, बिल्कुल एक एक कोकून सा बन जाता है, जैसे वो छोटे बेबी जैसा, उसे तो बुलाना नहीं पड़ता, उसे यकीन है, मेरे मैं बड़े सेफ जगह बैठा हूँ, राइट। लेकिन क्योंकि हमें अभी वैसा यकीन नहीं है, तो हम पुकारते हैं, हम याद करते हैं कि हम्म प्रभु। तो फिर जब हम फिर चलते हैं कि मुझे पता है मैं अब, ये वो है। और अब यहाँ पे एक चीज आती है, कुछ हो गया तो ये चीज आती है, ठीक है प्रभु हैं, मैंने मान लिया प्रभु हैं, लेकिन अगर कोई छिपकली आ गई तो क्या कहेगी, ये आंटी ने क्या बोल दिया, एक तो मैं ऊपर जा रही हूँ, ऊपर से छिपकली दिख गई तो एडेड। हाँ, तो बोलो कोई बात नहीं,
देख लेंगे। वो तो है ही ना, वो तो सारे शक्तियों के मालिक हैं। तो मैं तो वैसे ही उनका सहारा लेके जा रही हूँ। तो जो सारी शक्तियों के मालिक हैं अपने आप देखेंगे ये चीज, कि अब है वो, अब चल रही हूँ मैं उनके साथ। तो जो सारे शक्तियों के मालिक हैं वो अपने आप देखेंगे। तो आप बात उनसे बात भी करते, लो प्रभु एक चद्दर तो उतर गई, डन। हाँ ये लो 2 कपड़े और उतर गए प्रभु। ओ ये सारा का सारा टास्क कर लिया हम दोनों ने। या सो इस तरह से हम जो भी चीज गड़बड़ होती है या जहाँ डर लगता है और जो हम अवॉइड कर रहे होते हैं देखना भी, और कई कई हम सब्जेक्ट्स भी अवॉइड करते हैं, और हम सब करते हैं कोई चीज, नहीं नहीं ये रहने दो अभी बाद में करेंगे, या उस तरफ देखना ही नहीं, वो ऑन ही नहीं करना, बहुत चीजें करते हैं मैसिव फियर के, राइट। और अनफाउंडेड फियर्स होते हैं। तो इसलिए शरणागत, तो शरणागत का मतलब है कि हाँ मिल गया मुझे टास्क, एग्जाम का नाम आ गया, देख लेंगे। ये शरणागति है कि हाँ स्वीकार करा कि टेस्ट है, आया है सामने कोई भी सिचुएशन, पर क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है वो देख लेंगे। अब कई मूवीज में, आप बाकी जगह भी, मंदिरों में डायलॉग हो गया, भजनों में भी डायलॉग आ गए, देर क्यों लगाई प्रभु, देर क्यों लगाई। हाँ ऐसे भजन गाते हैं, नहीं देर नहीं लगाते, वे वहीं खड़े होते हैं। कहेंगे, आप कहेंगे फिर देख क्यों रहे हैं हमें, हेल्प क्यों नहीं की, क्योंकि शायद वो जानते हैं, शायद नहीं है, वो जानते हैं कि आप कर सकते हो, इसलिए कहते चलो चलो करो, मैं यही हूँ, कर 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 सकते हो, मैं यही हूँ। ये बात होती है। तो जिन जो कहते हैं आए नहीं आए नहीं आए नहीं आए नहीं, देर क्यों लगा दी, देर क्यों लगा दी। सो प्रभु देर नहीं लगाते, बिल्कुल भी नहीं देर लगाते, वो वहीं आ जाते हैं। पर हाँ कहते चलो तुम में भी वही शक्ति है जो मैं दूंगा, वही शक्ति है, एक ही शक्ति है, करो करो कर लोगे। तो हमेशा ये यकीन हो कि कोई भी टेस्ट हमारे आगे आया है, कोई भी सिचुएशन आई है हमारे आगे, वो ऐसी नहीं है जो हम नहीं कर सकते, राइट, कभी भी नहीं आएगी। ये फैक्ट है लाइफ का, जो हम नहीं फेस कर सकते वो चीज हमारे आगे नहीं आएगी। हमें लगता है हम फेस नहीं कर सकते, हमें लगता है, डाउट्स होते हैं हमें अपने पे, लेकिन प्रभु को डाउट नहीं होता। प्रभु कहते हैं कि नहीं तुम कर लोगे, you'll do it, I know it, राइट। वी जस्ट हैव टू, शरणागत हो गए कि आ गई ये सिचुएशन, राइट, लेकिन प्रभु साथ खड़े हैं, मैंने राम नाम लिया है, साथ खड़े हैं, और वो मुझे सब कुछ, मुझे नॉलेज प्रोवाइड करे, अगर मुझे नॉलेज चाहिए मुझे नॉलेज देंगे, अगर मुझे स्ट्रेंथ चाहिए मुझे स्ट्रेंथ देंगे, राइट। और क्या चीज़ चाहिए होती है, नॉलेज चाहिए, रास्ता बताना है, राइट, कौन सा रास्ता लूँ, अगर वे हैं तो वो मुझे देंगे। तो ये जो जैसे मनीषा जी ने बोला कि विश्वास, तो ये पिन पॉइंट कर रहे हैं हम कि किस चीज में मुझे वो हेल्प दे सकते हैं, हर चीज में, या उस चीज में हमें मिल सकती है। तो हमें क्या बिल्ड करना है फिर, कि राम नाम में प्रभु हैं एंड ही इज ऑलवेज देयर। जैसे मैं बुलाऊंगी ये यकीन होना बहुत जरूरी है कि मैंने बुलाया और वे हैं वहां पर, क्योंकि ये प्रभु का स्वभाव है। अब कोई कहे नहीं अनुपमा जी आप बुलाओ, आप बुलाएंगे तो आएंगे, हम बुलाएंगे तो हम नहीं आएंगे, मगर ऐसा कैसे है, आपको भी तो उन्होंने बुलाया बनाया, और आप जिंदा हो, तो इसका मतलब वो आप में वो बैठे हैं। वो तो हम तब बुलाए ना जब आप मरे पड़े बैठे हो। आप तो जिंदा हो। आप जिंदा ही उनके कारण हो। तो वो मेरी क्यों सुनेंगे, आपकी क्यों नहीं सुनेंगे जो कि आपको जिंदा रखा हुआ है। सिंपल बात है ना, लॉजिक है कि नहीं है। हाँ, लॉजिकल माइंड ये सुन पा रहा है कि नहीं सुन पा रहा, कॉम्प्रिहेंड कर रहा है कि नहीं, बोलो साइशा, बात जमी कि नहीं जमी, क्या जमी। हाँ क्या जमी,
बताइए। कि जब भी हम भगवान जी को याद कर रहे हैं, वो तो हमारी सुनते ही सुनते हैं। हाँ, सुनते सुनते हैं, राइट। और अगर हमें किसी भी चीज की जरूरत हो, वो आइडिया दे देंगे, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, या राइट। और अगर नहीं भी, हर चीज, हर आइडिया उन्हीं से आएगा। जब हमें आइडिया नहीं आता या जब हमें कोई दिख नहीं रहा होता, तो इसका मतलब होता है हमारे विश्वास में ही कमी है, राइट। क्यों नहीं दे रहे आइडिया, क्यों नहीं दे रहे आइडिया, मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, क्यों नहीं दे रहे, क्यों नहीं पता चल रहा, क्यों नहीं पता चल रहा। तो वो कह रहे हैं वेट। वेट करो। वेट करने को भी तो कहते हैं ना, कि कितना वेट कर सकते हो, कितना यकीन है कि मैं सही समय पे सही दूंगा। तो मैं सही समय की बात आई है, तो मैं थोड़ा सा, ये देखो, अब ये जो काम होते हैं, ये प्रभु के ही होते हैं काम। ये हमारी नई पुस्तक आई है और बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी, जब हर टाइम के लिए। तो ये है राम नाम लेखनी। इसमें आप लिख सकते हैं राम नाम, राइट। फ्री टाइम है, आप स्कूल छोटी सी बुक है, आपके बैग में भी आ सकती है, और आप ट्रैवल करते हैं, आपके हैंडबैग में भी आ सकती है, जैसे मर्जी, जहाँ मर्जी ले जाओ इसे। सो इसमें क्या है कि ये आनी थी मंडे को, राइट, ये मंडे को आनी थी, लेकिन ना जाने क्या हुआ, कौन सी फ्लाइट बहुत जल्दी चल गई। हाँ, और ये आ गई फ्राइडे को। सो सर्वशक्तिमान है वो, कुछ भी, उनका कुछ भी संभव है। तो हमने क्या किया, जब मुझे मैसेज मिला, इनका ओके, मंडे सही, हर दिन शुभ है। जो शुभ चीज हम इंट्रोड्यूस करेंगे हर दिन शुभ है। लेकिन नहीं, उनको जो करना था, या वो जो चाहते थे, उनकी जो इच्छा थी, तो हम बैठ गए आराम से। मैं तो मेंटली आराम से बैठी हुई थी, क्योंकि वेट करना भी, ठीक है, आ रही है, उन्होंने कहा भेज दी है, ओके भेज दी है। तब कब पहुंचेगी ये ना किसी के भी हाथ में नहीं होता, ये तो प्रभु के हाथ में है। लेकिन मैसेज आ गया जी। अब ये भी ट्रिक होगा ना, कि क्या करती है, क्या रिस्पॉन्ड करी, ओ इस दिन आ जाती हूँ, ऐसे से। कुछ भी कर सकते थे ना। तो वही जब पता चला कि भाई मंडे को आ रही है, आराम से बैठ के, अच्छा मंडे को आएगी। और फिर जब मुझे मैसेज आया कि नहीं अनुपमा शायद आज ही पहुंच जाएगी, फ्राइडे को ही पहुंच जाएगी, तब भी मैं शांत ही रही थी। मैंने कहा ओके, देखते हैं, मुझे कोई मैसेज नहीं आया, देखते हैं। तो फिर थोड़े घंटों बाद आ गया कि भाई फ्राइडे को ही पहुंच रही है, पहुंच जाएगी। अच्छा, कई बार होता है कि बोलते हैं रात को पहुंचेगी, और हमारी टॉक टाइम निकल जाता है, और रात को पहुंचेगी, फिर अगले दिन होता है ना जी, दोपहर में पहुंच गई आराम से। ऑल टाइमिंग सेट। क्या है कि हमने वहां पे कोई कोई वो नहीं किया, हम, क्योंकि ये प्रभु के काम है, स्वामी जी के काम है। तो स्वामी जी ने जब जो चीज जहां जैसे जैसे पहुंचानी है, वहां पहुंचा देते हैं, और देखो पहुंच गई। बहुत बहुत बहुत, आप इसका एक पेज पे, वन पेज पे, इसमें लिखा है कैसे लिखना है उसमें। और आप एक पेज पे, एक बॉक्स में 4 टाइम्स राम नाम लिखते हैं, राइट। तो 4 टाइम्स, हर बॉक्स में 4 टाइम्स राम राम लिखेंगे, और फिर तो टोटल 108, एक पेज एक माला, पूरी की पूरी। और फिर यहाँ पे बताया कि कैसे माला के बाद धन्यवाद लिखना है, कि धन्यवाद कि हमसे ये इतना राम नाम लिखवाया। और फिर लिखा है कि हर पेज के बाद, क्योंकि आप लिख रहे हैं, आपकी आईज ओपन है, आपके हैंड चल रहा है, राइट। तो आप हर पेज के बाद 2 मिनट के लिए आंख बंद करके बैठे, और उस आंख बंद में धन्यवाद कीजिए कि कितना बड़ा। और कैसे वो लिखना है, जब आप लिख रहे हैं, कौन से भाव होने चाहिए, दोनों इंग्लिश और हिंदी में दोनों बताया है, राइट। कि जब आप लिख रहे हैं, तो आप लिखें कि इस मन में सोच रहे हैं, लिख तो रहे हैं राम राम, लेकिन मन में आ रहा है मुझ पर बहुत कृपा बरस रही, मुझ पर, हाँ। तो आप लिखते जा रहे हैं, और आप अंदर सोच रहे हैं कि ये लिखने से मुझ पर बहुत कृपा बरस रही है। या कितनी सारी वेरिड है, हाँ। यहाँ पे तो 4 सजेस्ट किया है, लेकिन आप इस बुक को जपयोग की बुक के साथ कंबाइन करके, या अमृतवाणी जी जपयोग जो एवरीडे है, उसके साथ उस जपयोग को कंबाइन करके
बिल्कुल बना के लिख सकते हैं कि वो एवरीडे आपने एक पेज करना है अगर, तो वहां से एक जपयोग लीजिए और वही लिखते लिखते वही मन में कीजिएगा। तो देखिए कितने सारे काम होंगे कि आप अमृतवाणी जी का अगर लेते हैं बुक, तो अमृतवाणी जी भी पढ़ी जाएगी, वो जो पैराग्राफ है उसके साथ में जो जपयोग है उसके साथ ये करेंगे। तो स्वामी जी महाराज का जो उद्देश्य है अमृतवाणी जी पढ़ने का या राम नाम लेने का, कितना सुंदर इससे सेटिस्फाई होगा। तो बच्चों के लिए है कि अगर बहुत ज़्यादा फ़ोन टाइम हो गया, टॉक टाइम हो गया, या स्ट्रेस है, या रिश्तेदारों के जाना और बोर होते हैं पर जाना है, गजब की बात है, राइट। सो लीजिएगा ज़रूर। और अगर कोई आपका फ्रेंड स्ट्रेस में है उसको भी दीजिएगा। सब मेथडोलॉजी बताई हुई है इसमें कैसे करना है, राइट। आप पढ़ के उन्हें बता सकते हैं, आप ऐसे कीजिएगा, बहुत फ़ायदा होगा। फ्रेंड्स को गिफ्ट दे सकते हैं, बाकी गिफ्ट्स देते हैं तो इसके साथ ये भी दे सकते हैं, ये करना बहुत अच्छा रहेगा। या बिल्कुल, बहुत सुंदर। और कोई क्वेश्चन हाँ, भाई और इसी से सुरेश? हाँ जी। जैसे दीदी जो हम राम नाम के लिख के ये पुस्तक कंप्लीट हो जाती है, फिर इसका क्या करना चाहिए दीदी? इसमें लिखा है कि आप इसे अच्छा, कंपोस्ट कीजिए। इसमें लिखा है कि ये कंप्लीट होने के बाद इसको कंपोस्ट कीजिएगा, जैसे कोई नया गमला करना है। इस पे सिर्फ कवर पे ये प्लास्टिक फिल्म है वो उतारनी पड़ेगी बस। इस पर जो फिल्म है आप इसे खोल के कर सकते हैं, पेज बाय पेज, एक एक पेज, डिफरेंट गमले हैं उसमें नीचे पेज की तह लगा सकते हैं, और उस पर मिट्टी डालिए, पत्ते डालिए, खाद बन जाएगी। ना कोई पोल्यूशन ना कोई कुछ, इसमें लिखा है। क्योंकि फिर कई बार हम बहुत यूज करते हैं, फिर हम कोई मंदिर देखते हैं, फिर वो तो इससे अच्छा है कि अपने ही घर में गमले, और क्या सुंदर फूल उगेंगे इस पर। है ना? कितने सुंदर फूल उगेंगे, क्योंकि वहां पे जिस तरह से अगर लिखा है वैसे भावों से आप भरेंगे इसे, तो कितनी जबरदस्त एनर्जी होगी उस लिखाई में भी। सो मुझे लगता है जहां जहां पे पौधे उगते नहीं है वहां पे भी पौधे उगने लग जाएंगे अगर ये वाली खाद डालेंगे तो। हाँ। हाँ बिल्कुल। हाँ, या थैंक यू फॉर आस्किंग। पर यहाँ पे लिखा है, मेंशन किया है कि इस पुस्तक के बाद क्या करें इसका, या ये चीज है। क्योंकि हमने जब कर रहे थे तो मेरा था कि मैटेड ही हो, प्लास्टिक वाला ना हो, पर वो टिक नहीं रही थी, तो फिर हमें लास्ट मोमेंट पे कहना पड़ा कि अच्छा प्लास्टिक फिल्म लगा दो, कोई बात नहीं, क्योंकि वो कहते हैं वो टिक नहीं रही है जैसी चाहिए। फिर तो पर पतली है, वो उतर जाएगी प्लास्टिक फिल्म आराम से, तो फिर लिखी कर सकते हैं आराम से कंपोस्ट, या इसलिए, या। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? मुझे पूछना था कि जैसे हम लोग प्लानर्स लिखते हैं और उसमें एक कॉलम है रिफ्लेक्शन ऑफ द डे, तो जैसे मैं अपना बताती हूँ कि जैसे मैं धन्यवाद देती हूँ, फिर कई बार मैं लिखती हूँ, मतलब हमेशा तो नहीं, कि जैसे जो हम जप योग प्रैक्टिस करते हैं और उसको दिन में कई बार रिपीट करते हैं, जब जब याद आता है, हर समय तो नहीं रहता, कि उस समय फिर क्या मेरे भाव रहे, मतलब कैसे मेरे थॉट्स रहे, वो मैं लिखती हूँ। और हम क्या लिख सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ द डे में? कहाँ मेरा मन वो हुआ, परेशान हुआ, और जो मैं चाहती हूँ मेरा स्टेट ऑफ माइंड है वो माइंड वैसा क्यों नहीं रहा, क्या हो रहा है, कहाँ जा रहा है माइंड, है ना? ये चीज़ है, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्यों वहाँ पे जा रहा है, क्यों मैं उसको फोकस दे रही हूँ, ये चीज़ है। ये लिख सकते हैं, यही यही है रिफ्लेक्शन की बात, कि मेरा मन वहाँ पे क्यों अटक रहा है ना? ये बात है। जैसे कई बार आपको कोई स्ट्रेस में होता है
कोई स्ट्रेस में होते हैं या कोई नेगेटिविटी बहुत बहुत ह्यूज चल रही होती है, तो आप देखेंगे कि कई बार मेरी जब ड्यूटी लगती है, जैसे आजकल भी ड्यूटी लग रही है, बार बार ये आ रहा है कि आत्मा इंद्रियों के से भी पार है, बुद्धि से भी पार है, वहां तक पुश करो, वहां तक जाओ, राइट? क्योंकि जो वाइब्रेशंस हैं या जो भी स्ट्रेसफुल जैसा भी माहौल बना है, जैसे भी किसी का थॉट प्रोसेस वैसे चल रहा है, तो वहां पे क्या होता है कि वहां पर आपका आपकी बॉडी पे आता है, राइट? लेकिन आप वो बॉडी और माइंड उससे रिसीव कर रहा होता है, लेकिन उसके बियॉन्ड जो आत्मा जो बहुत ज्यादा पावरफुल है, और तो वहां पर जाने की ज्यादा आवश्यकता है, उसे फीड इन करना है, रेदर देन कि हम फीड इन करते हैं, या मैं अब कहूँ कि नहीं, मेरी इस तरह से कोई स्ट्रेसफुल हो रहा है, या मुझे पता चल रहा है इस तरह से हो रहा है स्ट्रेसफुल, तो मेरा जो माइंड है वो उस स्ट्रेस पे जा रहा है, या उस एजिटेशन या उस नेगेटिविटी पे ज्यादा जा रहा होता है। लेकिन अपने आप को, जैसे कहते हैं कि चैनलाइज करना अपने थॉट को, कि नहीं, ये तुम्हारा है ही नहीं, तुमने आगे आगे जाओ, आगे जाओ, तो वो एक प्रोसेस होता है जो कि सीखा नहीं होता, और वो फिर सीखना जरूरी है कि भाई नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाती, फिर आपका फोकस वही रहेगा कि भाई लो जी, नेगेटिविटी फिर चल रही है, या ऐसे कोई स्ट्रेस में नॉन स्टॉप चल रहा है, स्ट्रेस ही है ना, नेगेटिविटी मीन स्ट्रेस आया हुआ है, तनाव आया हुआ है कहीं, वो चीज़ है। सो इसलिए ये एक बहुत क्लियर रिफ्लेक्शन है कि भाई कि तुम स्ट्रेस पर क्यों फोकस कर रहे हो। आपको पता है, प्रभु ने बता दिया है कि हाँ भाई चल रहा है, पर तुम्हारा अपनी चॉइस क्या होनी चाहिए, उस पर फोकस होना चाहिए, या और बियॉन्ड, बॉडी के बियॉन्ड ना, वो चीज़ है। या फिर जपियो कि नहीं स्वामी जी, वो आप करते हो, लेकिन वो क्योंकि कंटिन्यूस होती है, क्योंकि डिफरेंट पर्सनैलिटीज डिफरेंट तरह स्ट्रेस लेती है ना, जरूरी तो ना सारे लोग उसी तरह ही लेते हैं, काम करते हैं, कई लोग नॉन स्टॉप लगे रहते हैं उसी में, तो वो कई बार आप कैच कर रहे होते हो। ये है, ये चीज आई, तो रिफ्लेक्शन मन का ही है कि मेरा मन कहाँ कहाँ जा रहा है, और किसको मैं फीड इन कर रही हूँ, मैं मन से किसको फीड दे रही हूँ, है ना? जहां हमारी मन की अटेंशन जाएगी, वो चीजें ग्रो करेंगी, तभी हम ग्रेटफुलनेस और थैंकफुलनेस, जाप में भी यहाँ पे महाराज ने लिखवाया कि आप जाप भी करो, थैंक्स करो कि बहुत बड़ी चीज हो रही है, थैंक यू सो मच कि ये लिख पाए या माला कर पाए, राइट? लेकिन अदर देन दैट, जहाँ पे हम अभाव को फोकस में लाएंगे, डर को फोकस में लाएंगे, वो डर बढ़ता जाएगा। अगर हम शरणागति को फोकस में लाएंगे, जो चीज को फोकस करेंगे वो बढ़ेगी। ग्रेटफुलनेस को फोकस में लाएंगे, पॉजिटिविटी को फोकस में लाएंगे, वो चीज बढ़ेगी। कृपाओं को फोकस में लाएंगे, वो चीज बढ़ेगी, यू नो। ये हम पे डिपेंड करता है, हम किसको फोकस में ला रहे हैं। तभी बच्चों को भी सेल्फ रिफ्लेक्शन ज़रूरी है कि वो देखें कि मैं किन चीज़ों से परेशान होता हूँ और हो रहा हूँ, और मुझे उस पर मुझे पता है वो है, लेकिन मुझे उससे जाप में ज़्यादा शक्ति है, हमारी मन से भी बहुत ज़्यादा शक्ति है जाप में, उस नाम में ज़्यादा शक्ति है। सो उस जितना हम मानेंगे कि उस नाम में बहुत शक्ति है, उतना ही वो नाम ग्रो करेगा और बढ़ेगा और अपनी शक्ति दिखाएगा। जितना हम मानेंगे बस राम 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 राम, जाके काम कर लिया या बाकी चीजें कर ली, मान नहीं रहे कि राम नाम सब कुछ पॉसिबल करते हैं, तो फिर वो वैसे ही रहते। ये बात है, फोकस जिस पर हो हमारा, वो चीज ही ग्रो करेगी। ये है। हाँ जी, कोई क्वेश्चन? ठीक है जी, जो सब बताइए, अब क्या क्या सीखा यहाँ से? कैनिश, क्या सीख के जा रहे हैं यहाँ से आज? कि आंटी जी हमें कुछ बनाना सीखना है।
ओ तेरी, वेरी नाइस, ये तो पक्का हो गया। दो चीजें हैं आपके तो एजेंडा में, एक तो चाय है ना, एक टाइम की चाय अब मम्मी की अब आप ले लोगे वो बना के, और तो और फिर डेफिनेटली भोजन का कुछ सीखना है। बिल्कुल बढ़िया, वेरी नाइस। हाँ जी, अक्षिता आप क्या लेके जा रहे हैं आज? आंटी की स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में पॉजिटिविटी पे फोकस करना है, राम नाम पे फोकस करना है। हाँ, और राम नाम क्या कर सकते हो उस पे, कि राम नाम तो सर्वशक्तिमान है, ऑलरेडी प्लान्ड है सब कुछ, बहुत सुंदर है। राइट, सो वो देख लेंगे। बहुत कल का महाराज का प्रवचन और आज जो अभी सत्संग होगा उसमें जो प्रवचन है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट लाइंस हैं उसमें। वो उद्घाटन पे जब महाराज बड़े स्ट्रेस दे के दे रहे होते, बहुत आप देखेंगे उनका फेस इतना दम लगा के कि ले लें कल तो वो बोले भी कि मेरी इच्छा है आज ही आप ले जाएं, मतलब इतना वो पेन लेके बोल रहे होते हैं कि इतनी ज्यादा इच्छा होती कि आज ही आपको समझ आ जाए, प्रभु करे आज ही आप समझ जाएं इस चीज को, जबकि उन्हें उन्हें है कि कितनी देर लगती है, हम लोग गुरु आज्ञा मानते नहीं है। तो उन्होंने बोला कि जो भी हमारी लाइफ में है, जैसे कि हमारे हमारी कोई भी सिचुएशन, हमने क्या सक्सेस होना है, क्या करियर है, किन लोगों के साथ हमारे संबंध होंगे, कैसे होंगे, ये सब जो चीजें हैं, ये प्रारब्ध है। इट इज ऑलरेडी देयर। ओनली थिंग यू नीड टू डू इज कि उसे फेस कैसा करना, अगर चैलेंजिंग है और अगर अच्छे हैं उसे ग्रेसफुली कैसा लेना है। डिफरेंस कम्स कि जब आपको भक्ति, राइट, एंड सेवा, दिस इज नॉट प्रारब्ध, दिस इज नॉट प्रारब्ध। या आपको आपको कितना धन मिलना है, कौन सी ड्रेसेस मिलनी, ब्ला ब्ला ब्ला, जितना भी संसार की चीजें, दे ऑल प्रारब्ध। या लेकिन जो शरणागत हो जाता है उसमें फिर गुरु डिसाइड करता है इसे क्या देना है, क्या देना है, क्या खिलाना है, क्या करना है, क्या करना है, कैसा खिलाना है, वो गुरु डिसाइड सब कर लेते हैं। जब आप जितना एक्सटेंट के आप शरणागत होते हैं वो उन पे डिपेंडेंट होता है। लेकिन बाकी जो सेवा है, अब देखो ये पार्सल आया, ये उनके काम है ना, मुझे ये प्रारब्ध के काम नहीं है कि मुझे 5 तारीख को मिलना था या 4 तारीख को मिलना था, ये उनके काम है। उन्होंने जिस समय पर डिलीवर करना है और जिस समय पर मुझसे ये बात कहलवानी है, वो उनका, वो डिसाइड करते हैं वो, राइट। और जिस समय पर ये बाहर आना है, ये वो डिसाइड करते हैं। सो ये जो कार्य होते हैं, सत्संग के कार्य, ये कार्य, डिफरेंट कार्य, ये गुरु डिसाइड करते हैं। वो कहते हैं अनुपमा जी, अनुपमा उन्होंने लगाई नहीं, मेरी लगाई नहीं, मेरी लगाई नहीं, नहीं, गुरु डिसाइड करते हैं, राइट। और उनका प्रयोजन होता है, बहुत क्लियरली बोले, अभी पोस्ट भी आएगा, उनका प्रयोजन होता है कि अपना उत्थान कीजिए, ग्रो फ्रॉम इट। लेकिन महाराज कहते हैं कि अगर वही सेवा देकर आप नीचे दुर्गति को प्राप्त हो जाएं तो अब उसका क्या कहा जाए। यहाँ पे गुरु दुखी होते हैं बहुत, क्योंकि उन्होंने सबको उनके प्रारब्धों से हट कर वो चीज थामी है कि भी सेवा करो, ग्रो करो, अपना उत्थान। वहां पे लिखा है ये सेवा हमें इसलिए दी जाती है ताकि हम अपना सुधार कर सके, राइट, अपना सुधार कर सके। सेवा मिलती है इसलिए कि मेरा सुधार हो। लेकिन महाराज ने बिल्कुल, और ये प्रारब्धों में नहीं है, गुरु देते हैं। और अगर अगर वे सोचते हैं कि नहीं ये ठीक चल रहा है, चलो ठीक है, लेकिन देंगे देंगे क्यों, क्योंकि अगर आप ठीक चल रहे हो और वो बीजारोपण तो उन्होंने करवाना ही है उस ठीक चलने का, ये चीज हो जाती है। तो इसलिए तो फिर महाराज कहते हैं सेवा तो प्रारब्ध के अनुसार नहीं होती, गुरु चूज करके देता है, लेकिन उससे उत्थान करना बहुत जरूरी है। उत्थान होने के लिए किया है, ना कि आप पतन को ही
चलते जाओ। ये हो जाती है सैड बात वहां पे। हाँ जी अक्षिता कहिए। आंटी जैसे कि हमारी लाइफ में जब इस गुरुजन आते हैं तो वो प्लान्ड होता है या फिर हमारे कर्मों के हिसाब से, मतलब जब हमारी लाइफ में आते हैं? क्या मतलब? आंटी जैसे कि जैसे कई कई गुरुजन, लोग अच्छा जैसे आप कह रहे हैं कि जैसे आप बच्चे हैं और आपके लाइफ में गुरुजन आ गए, और हाँ जो मम्मी है अडल्ट से, की हाँ लाइफ उनको अडल्ट है उनका उस बाद समय में पे, है। हाँ हाँ। तो ये तो बेटा कर्म होते हैं। उतना शुभ कर्म जितना अर्जित हो तब। अब देखो कईयों की लाइफ में बहुत देर से आए हुए हैं पर उन्होंने कुछ किया नहीं उसका, ऐसे भी होता है ना। कईयों की लाइफ में ऑलरेडी बहुत देर से आए हुए हैं, दे डूइंग नथिंग अबाउट इट, राइट, दे आर डूइंग नथिंग अबाउट इट, ये चीज। सो वो हम आने पर भी, जैसे आपकी मम्मा ही बताएंगे हमने कब से लिया हुआ था, हमें पता ही नहीं था, हमें पता ही नहीं था। हमने लिए तो लिया था लेकिन हमें पता ही नहीं था, हमें पता ही नहीं, हमें तो ये भी नहीं पता था सत्संग भी होता है, यहाँ तक भी नहीं पता था, राइट। सो ये जो चीज होती है, इस ये समय निर्धारित होता है, और सारी चीजें आपके अंदर की जर्नी से, आपके अंदर की कर्मों से, सब कुछ उस तरह से ही चल रहा होता है, कि आपको खोजना ना पड़े, आपको वो चीज ना होना पड़े, या ये चीज है। या कर्म उनमें बहुत फैक्टर, शुभता बहुत फैक्टर मायने रखती है। तभी तो फिर महाराज कहते हैं कि तभी वो सेव करना चाहते हैं ना, कि इतना जो शुभ अब मिल गया है, ये जो चीज अब मिल गई है, अब इसे वेस्ट मत करो भाई, बहुत प्रेशियस चीज मिली है, बड़ी मुश्किल से मिलती है। सो इसलिए वो अभी उन्होंने आज के भी प्रवचन में कहा कि नहीं, डोंट वेस्ट इट, बार बार नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि अगर हम केयरफुल नहीं होंगे हम उससे सारी शुभता को लूज कर जाएंगे, राइट। और वो शुभता लूज करेंगे तो फिर ठीक है, फिर चक्की में पिसो, ये बात है। तो इसलिए वो कहते हैं कि मेक द बेस्ट ऑफ इट। इतना सुंदर बॉडी मिली है, ह्यूमन बॉडी मिली है, फिर गुरु मिल गए, राइट, और फिर एक तरह से वो सिखा रहे हैं। अब आप देखिए आपकी एज के भी तो कितने बच्चे होंगे जिनको पता है, जिन्होंने दीक्षा ली है। जरूरी तो ना सब इस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये भी तो बात अलग है ना। जरूरी तो ना इस एज के बच्चों को सेवा मिल रही है, वो सेवा कर रहे हैं। ये भी तो, ये चीज, ये गुरु, ये प्रारब्धों के अनुसार नहीं होता ये चीज, ये गुरु कर रहे होते हैं, राइट। क्योंकि कोई कहना मानने लग जाता है। अब कितने बच्चे आते हैं जो कि बीच में रुक गए और खत्म कर दिए बुक क्लब और आगे चले ही नहीं, राइट। एक क्यों, तीन 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 बुक्स कर ली, 4 बुक्स कर ली, बस 17 पर आके ये चीजें अप्लाई करना और कंटिन्यू रखना नहीं है ना। क्यों? क्योंकि वहां पर उनके प्रारब्ध आड़े आए, या कोई प्रलोभन आड़े आए, या कोई, क्योंकि कंटिन्यूस नहीं रखा, कोई कर्म ऐसा हो गया। कई बार पेरेंट्स इंटरवीन कर जाते हैं, इंटरफेयर कर जाते हैं, उन्होंने कुछ किया नहीं होता तो वो नेगेटिविटी ले आते हैं, अब बच्चों का स्टॉप हो जाए। वो अपना भी होता है लेकिन बच्चे क्योंकि डिपेंडेंट होते हैं पेरेंट्स पे, फिर हो जाता है। सो वहीं तक रुक जाते हैं उनके वो, ये चीज आ जाती है। सो इसलिए बहुत बहुत फैक्टर्स होते हैं, हमें तो इतना ज्यादा पता भी नहीं होता, लेकिन या कंसिस्टेंट रहना और उसमें लगे रहना और फिर चलना, वो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है चीज। पर ये तो महाराज ने बहुत क्लियरली कहा, भक्ति एंड सेवा ये प्रारब्ध में नहीं है, दी जाती है सेवा, गुरु देते हैं, चाहे आज दे रहे हैं। हमें कहेगा उन्होंने हमारा नाम नहीं लिया, उन्होंने हमारा नाम नहीं लिखा, नहीं, क्योंकि प्रभु कुछ और करवाना चाहते हैं, उन्होंने आपको किसी और चीज के लिए रखा है, वो और चीज होगी। हमें लगता है ये नहीं दी, ये नहीं दी, नहीं, प्रभु कहते हैं नो,
बैठो ऐसे। सो सब उनकी प्लानिंग है, उनका है सब कुछ। हमें लगता है लोग कर रहे हैं, पर लोग नहीं कर रहे होते, प्रभु ही कर रहे होते हैं कि ग्रो करो, ग्रो करो। तुम्हें बिठाया है मीटिंग में, बैठते हो ग्रो करने के लिए, दूसरों को नीचे गिराने के लिए नहीं है बिठाया मीटिंग्स में, राइट? स्वामी जी के रूल्स क्या हैं, स्वामी जी के ग्रंथ से देखो उन वो कैसे भाव चाहते हैं, कैसा एटीट्यूड चाहते हैं, कैसा बिहेवियर चाहते हैं। अगर आपका सारा का सारा बिहेवियर ही स्वामी जी महाराज के ग्रंथों के ऑपोजिट है, then you should not be there. Why are you there? Because Guru wants you to still improve. That's why you are there. आपको आहट आ रही होती है कि निकाले जाओगे या कुछ ऐसा 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 है, टेक चार्ज कि स्वामी जी के महाराज ने अगर ऐसा बिहेवियर का, ऐसी सोच रखनी है तो आई बेटर इम्प्रूव। नहीं तो अगर ये चला गया, इट्स गॉन, इट्स गॉन। तो ये गुरु है इतने दयालु कि बार बार आपको, हम कहते हैं उन्हें ऐसे क्यों रखा हुआ है, उन्हें ऐसे क्यों रखा हुआ है, क्योंकि गुरु इतने दयालु है, कंपैशनेट है कि इतनी मेहनत हुई है इन लोगों पे, राइट? चलो सुधारो अपने आप को, सुधारो सुधारो, इम्प्रूव करो। कोई भी सेवा मिलेगी इसीलिए मिलती है, सो दैट यू इम्प्रूव, इसलिए नहीं बिकॉज आई एम समथिंग। ये हमेशा क्लियर होना चाहिए। इट इज इसलिए नहीं बिकॉज आई एम समथिंग। या ठीक है, बढ़िया। तो फिर क्या लेके जा रहे हैं अक्षिता यहाँ से? आंटी की एक तो जैसे कि आपने बताया कि राम जी के पास कितनी पावर है, वो कैसे मेरी लाइफ में उस पर ध्यान देना है। और फिर जैसे कि अभी आपने बताया कि हमें जो सेवा मिलती है वो इसलिए नहीं मिलती कि हम कुछ है, इसलिए मिलती है क्योंकि हमें इम्प्रूव करना है। बिल्कुल बिल्कुल। हमें बेशक ना दिखे, लेकिन हमारे बैक ऑफ द माइंड होना चाहिए कि अगर मुझे आज सेवा मिली है, गुरुजन कुछ कह रहे हैं, स्टे, देखो उसे क्या क्या चीज है, ये चीज है। या बिल्कुल। हाँ जी साइशा, आप क्या सीख के जा रहे हैं आज? आंटी जी की राम जी हमेशा सुनते हैं हमारी बात। एब्सोल्यूट। आंटी जी मुझे एक चीज पूछनी थी। पूछिए। अभी मैं 3-4 दिन पहले ही महाकुंभ गए थे, तो फिर हमारी ना ट्रेन थी मतलब रात की, और सुबह 6 बजे हम अपने स्टेशन पे, और जिस दिन मतलब स्टेशन पे जिस दिन छोड़ने वाली थी उसी दिन मेरा मतलब सेकेंड लेवल का ओलंपियाड था। बस बाय तुक्के में ही ऐसे सेकेंड लेवल हो गया, वैसे कभी हुआ नहीं। तो फिर और ना वो ट्रेन ना 3 घंटे लेट हो गई और वो 10 बजे पहुंची स्टेशन पे। तो फिर वो मेरा एग्जाम भी रह गया। तो फिर मेरे को किस बात का सोचना चाहिए कि मैंने महाकुंभ इतने मतलब वो मतलब नहाया है, या मतलब कि दुख होना चाहिए कि एग्जाम छूट गया? नहीं, जैसा चलना है हो गया, जैसा है ठीक है। अगर प्रभु मुझे लेके गए हैं महाकुंभ में तो वो अपनी जगह है, और अगर एग्जाम छूट गया उसका हो सकता है कोई वैल्यू ना हो मेरे लिए, जो मैंने रास्ता लेना है, या उसकी कोई इम्पोर्टेंस ना हो ना, इसलिए ठीक है। किसी को यूज का नहीं होगा, इसलिए सिंपल। देखो हमें भी महाकुंभ के छिड़के मिल गए। हाँ भाई। हमें भी यहाँ पे पता चल गया कि देखो अभी साइशा महाकुंभ से आई है, हमें भी छिड़के मिल गए उसके, राइट? बहुत बढ़िया, थैंक यू। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं? या ये भी सब प्रभु डिसाइड कर रहे हैं, सो इट्स फाइन। और वो तो हमेशा बेस्ट ही डिसाइड करते हैं। क्या कहते हो? बोलो। उस टाइम मतलब जिस मतलब वैसे लगा जब कि थोड़ी ट्रेन लेट हो गई, तब थोड़ा वैसा लगा, बट फिर थोड़ी देर बाद मतलब ठीक ठाक लग रहा था। ठीक मतलब है। ये भी मैंने इतनी पढ़ाई कर ली कि मेरा सेकेंड लेवल में
ये तो बस तुक्के तुक्के में ABCD करना होता है, इसमें लग गया। वो तो आप जानो। वो हम तो नहीं बता सकते। क्या क्योंकि कि आपने तुक्के में लगाया था या लिटरली मेहनत करके लगाया था। हाँ। वो तो आप ही बता सकते हैं, राइट। पर अगर आप कह रहे हैं कि तुक्के में लग गया, तो वो तुक्का एग्जाम था, उसका कोई यूज ही नहीं, राइट। और अगर लिटरली उसका कहीं करियर में कोई इम्पैक्ट होना है, तो हो जाएगा, वो फिर से आ जाएगा अपॉर्चुनिटी। ये बात है, या ये चीज। हाँ जी मनीषा जी, आप क्या लेके जा रहे हैं यहाँ से? हाँ दीदी, मुझे दो बातें बहुत अच्छी लगी। एक तो प्रभु का नाम ही उनका धाम है। जो हम कई बार ढूंढते हैं, सोचते हैं कहाँ कहाँ, तो नाम ले लिया तो वही तो उनका धाम है, मतलब वो है। तो आज करते कई बार थे, लेकिन आज बहुत अच्छे से ये चीज अंदर गई है। और एक ये कि जिस पे हम फोकस करेंगे वही चीज वैसे बढ़ेगी। डर पे फोकस तो डर बढ़ेगा, एंजाइटी तो एंजाइटी, और शरणागति या पॉजिटिव जो भी हम सोचेंगे। तो आज ये विजन चेंज हुआ कि जो चीज हम सोचेंगे वो बढ़नी है, तो अब हमारी चॉइस है डर को बढ़ाना है या पॉजिटिविटी को बढ़ाना है। एब्सोल्युटली, या क्योंकि डर हमारी तो choice में। भी सिचुएशन आती है तो उस टाइम डरते हैं, तो उस टाइम पे ये बड़ा अच्छा काम करेगा कि डर तो आया, इसी के बारे में सोचेंगे तो ये बढ़ेगा, सोल्यूशन के इससे अलग सोचेंगे तो वो चीज बढ़ेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। और और आएगा डर, लगेगा डर, पर मेन बात है कि हम कितने सेकंड में उससे चेंज करते हैं। ये है असली चीज। कितने सेकंड में हम, या कितने मिनट में वापस रिकवर करते हैं, ये है असली चीज। ये है मेन चीज, राइट। ये बात है, बढ़िया। सो हाँ जी सोनाली जी। या आप क्या लिखते हैं? मैंने ये सीखा कि चाहे सत्संग हो या हम कोई भी काम कर रहे हो, हमें उसके पीछे उद्देश्य नहीं भूलना चाहिए कि क्या, किस लिए हम ये कर रहे हैं। और दूसरा, कोई भी सिचुएशन हो, घबराना नहीं चाहिए, मतलब मानना चाहिए कि प्रभु आपके साथ हैं और आपको सुन रहे हैं। बिल्कुल, मानना चाहिए कि हाँ बिल्कुल वो सुनते तो एब्सोल्युटली हैं, क्योंकि हर चीज तो उन्हीं से है। हाँ, पर अगर अपने आप को हाइड करके रखते हैं, तो डेफिनेटली है, वो कह रहे हैं चलो चलो आगे बढ़ो, देखो क्या कर सकते हो, इस तरह से वो चाहते हैं कि इस तरह से हो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि नहीं, उसमें ग्रो करो, कर सकते हो, आई एम देयर विद यू, डू इट, इज ऑलवेज देयर, राइट। और फिर जितना हमारा विश्वास होगा कि ही इज ऑलवेज देयर, ही इज टेकिंग केयर, ही आपको वो फिर अनुभव भी देंगे। ओ, जैसे साइशा को पता लग जाएगा, ओ देखो कुछ भी नहीं था, ऐसे ही था, ठीक ही था, ट्रेन छूट गई। है ना। बात ये होती है कि अगर हम उस समय कर सकें, तो ठीक है भाई। थोड़ी दिनों बाद यू आर इनवाइटेड टू कानिश होम, है ना, टू गेट द टी एंड सैंडविचेस। हाँ। साइशा, आपसे तो पूछा ही नहीं, आप बना लेते हैं? आंटी जी बस दूध और ब्रेड। दूध गर्म कर लेते हैं। और ब्रेड कैसी बनाते हैं? बस नॉर्मली जैम ब्रेड या नमक वाली। नमक वाली, ठीक है, बिल्कुल। ये भी हमें नेक्स्ट टाइम हम ये भी ऑल्टरनेटिव देखेंगे कि अगर ब्रेड खत्म हो गई है फिर क्या खाना है। ओले, ब्रेड लानी थी, अब ब्रेड तो है नहीं, क्योंकि दोनों ने ब्रेड का ही नाम लिया है। तो ओहो, ब्रेड तो है ही नहीं, अब क्या बनाए। और बड़े अच्छे अच्छे बेसन के चिल्ले बनते हैं, वो बनाना सीखो, है कि नहीं। रोटी तो पता नहीं कब गोल बनेगी, पर रोटी बनानी से आगे जाए तो बहुत अच्छा है ना। नमक अजवाइन वाली रोटी बन गई, चलो काम बन गया मक्खन के साथ। पर ये तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि ब्रेड या तो दुकान से ले आओ फिर बनाओ, या फिर अब घर में बहुत जोर की भूख लगी है तब क्या बना सकते हो, ये है, बिना मम्मी को कहे। कुछ भी नहीं होता हमारे घर में। कुछ भी नहीं, अच्छी चीज लाके रखते। बोर सी चीज लाके रखी हुई है। हाँ, अब ये आटे का मैं क्या करूं, मैं नहीं आटे से बना सकती।
हमारी प्रैक्टिस भी थी। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर, महाराज की बड़ी कृपा है। बड़ी कृपा करते हैं। सो बहुत बहुत थैंक यू सो मच। राम राम राम। राम राम आंटी। लीजिएगा बच्चे लोग, ये बुक्स लीजिएगा और कीजिएगा प्रैक्टिस, राइट, लिखने की, और उसमें जैसे कहा है वैसे करने की। बहुत ही अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच। जय जय राम। राम राम। राम 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 जी। राम।